हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। यह हमारा 30 क्वेश्चंस 30 एमसीक्यू करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जस्ट आपके आने वाले एग्जाम जो हैं बिहार एसएससी का 3rd सीजीएल एग्जाम और 68वीं बीपीएससी, इन एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है। यहाँ पर हम मात्र 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और आप इस चैनल पर करंट अफेयर्स का एक पूरी सीरीज आप देख सकते हैं जहाँ पर वन लाइनर, डिटेल और एमसीक्यू तीनों ही टाइप के करंट अफेयर्स हर मंथ के हैं, अवेलेबल हैं। और साथ ही 2023 के जो एग्ज़ाम आपको होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम में भी यहाँ से करंट अफेयर्स पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैं यहाँ पर A to Z सभी वीडियो, वन लाइनर, एमसीक्यू और डिटेल, जो डिटेल स्टडी होगा करंट अफेयर्स का, उन सभी का वीडियो यहाँ पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। और आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी अभी आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कब किया? तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को किया। और उसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू का भी इंडिया गेट के बगल में स्थापित किया, उसका अनावरण किया। ठीक है, चलिए आगे। और एक चीज़ और बता दूं, जो यहाँ पर पहले से जो राजपथ बना हुआ था, जहाँ पर आप देखे भी होंगे 26 जनवरी के दिन परेड किए जाते हैं, उस राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में भारत के किस जिले को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो वह जिला है आपको हरिद्वार। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो यह विश्वविद्यालय रूस और चीन के पास पहले से भी है। और भारत ऐसा विश्वविद्यालय बनाने वाला, मतलब वानिकी विश्वविद्यालय बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। याद रखेंगे, यह 3rd देश इंडिया होगा। इंडिया से पहले रूस और चीन के पास इस टाइप का जो है यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अवेलेबल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत का पहला भूकंप संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह है भुज, गुजरात में। जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी 2001 में गुजरात में एक भयंकर भूकंप आया था। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर जो भी क्षति हुआ था, जिस टाइप की प्रॉब्लम आई थी, उन्हीं सबको एक मतलब संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। संग्रहालय में यही सब दिखाया गया है। और यह देश का पहला ऐसा संग्रहालय है जिसमें भूकंप से रिलेटेड चीज़ों को रखा गया है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह गया में किया गया है, बिहार में किया गया है। खास करके जो बीपीएससी और बिहार एसएससी के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी स्टूडेंट जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इन दो एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और याद रखेंगे, यह फल्गु नदी पर हैं। निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? तो यहाँ पर एससीओ के बारे में कई फैक्ट लिखा गया, उनमें से कौन सा असत्य है, कौन सत्य है, उसमें इसलिए हम एक एक करके पढ़ देते हैं उसे, आप समझ लें। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, यह ऑप्शन सही है, यह असत्य नहीं है। दूसरा, शंघाई सहयोग संगठन का 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ था, ये भी सही है, इसलिए आंसर यह नहीं होगा। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत 191 देशों में 132 स्थान पर था,
यह क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पर भारत 132 नहीं 131वें स्थान पर रहा है, इसलिए आंसर ये आपका होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा गलत है, यही गलत है, क्योंकि 191 देशों में भारत का स्थान इस साल 2021-22 में 131वां रहा है, पिछले साल 132वां था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी ऑप्शन, ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, ये भी सही है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। दासपुरा किस राज्य का गांव है जिसे भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? तो यह त्रिपुरा का एक गांव है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। ठीक है, त्रिपुरा का यह गांव है, और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री मतलब पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई पहल की घोषणा की है? यह क्या है? 7 सितंबर 2022 से। वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। भारत में पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया है। पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है दुबई में, यूएई के शहर जो है दुबई, वहाँ पर हुआ है, और इसका थीम था जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियाँ। ठीक है, इसका थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोजर फेडरर किस देश के महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में टेनिस जगत से संन्यास ले लिया है? और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने अब संन्यास ले चुका है। और रोजर फेडरर जो है दुनिया के तीसरे सबसे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले प्लेयर हैं। ठीक है, खिलाड़ी हैं, उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टोटल जीता है, याद रखेंगे 20 ग्रैंड स्लैम। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला एनी एर्नोक्स को, जो फ्रांस की लेखिका है। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो यह हमारा है इंदौर है, एमपी में जगह है इंदौर, एमपी का एक शहर है इंदौर। यदि आप नहीं गए हैं तो एक बार जब मौका मिले तो जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई स्वच्छ है। जब आपको वहाँ की रोड सड़क गलियाँ देख कर ही लग जाएगा जैसे आपके घर है ऐसे उनके यहाँ की रोड सड़क और गलियाँ हैं। मैं वहाँ गया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष किस व्यक्ति के जन्मदिन पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2022 के अहिंसा दिवस का थीम है से नो टू वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को दिया गया है, और यह स्वीडिश नागरिक है, स्वीडन के ही डॉक्टर हैं। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार में है अर्पणा बाल मुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है।
जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से अजय देवगन और सूर्या को, साउथ इंडियन मूवी के एक्टर है सूर्या, और बॉलीवुड के अजय देवगन को दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यह जो है विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। उसके द्वारा भारत को 40वां स्थान दिया गया है। सॉरी, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर बने हैं? यह है प्रणव आनंद। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाला सबसे युवा भारतीय बने हैं? और यह है काबल्य बोहरा। और ये जो है जेप्टो कंपनी का नाम है, जेप्टो के फाउंडर हैं ये। प्रतिवर्ष सितंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस को इस बार किस तारीख को मनाया गया है? यह जो है 25 सितंबर को मनाया गया है, क्योंकि यह डेट फिक्स नहीं है 25 सितंबर। यह हर साल जो है, प्रत्येक वर्ष जो है, तो यह सितंबर महीना के अंतिम जो है, सितंबर महीना के अंतिम रविवार, मतलब महीना का जो लास्ट संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। इस बार सितंबर का लास्ट संडे 25 सितंबर को पड़ा था, इसलिए 25 सितंबर को उस अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए यानी 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? यह आशा पारेख जी को दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो यह जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? यह क्रिकेट से संबंधित है, खास करके महिला क्रिकेट से उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और उन्हें चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो बंगाल की है और बंगाल में चकदा एक जगह है, जिसकी वजह से उसे चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। उन्हें भारत के दूसरे CDS बनाए गए हैं। और आपको याद हो, और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर याद होगा कि भारत के फर्स्ट जो है CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे, उनके आप कमेंट्स करके बताएंगे वह कौन थे हमारे फर्स्ट CDS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं? तो यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, इटली वर्ष 1945 में आज़ाद हुआ है, और वर्ष 1945 से लेकर के 2022 तक इटली के 77 वर्षों में 70 बार वहाँ की सरकार बदली हैं। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो यह हमारा आर वेंकटमणि जो है भारत के प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल हैं।
और यह एस वेणुगोपालन के जगह लिए हैं। इससे पहले एस वेणुगोपालन हमारा अटॉर्नी जनरल थे, वो अब रिटायर कर गए हैं। उन्हीं की जगह पर आर वेंकट मणि जो हैं तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। यह जो 30 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट था, जो आपके मुख्य रूप से जो बिहार एसएससी 3rd CGL एंड 68 BPSC के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह बनाए गए हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप इन्हीं तरह के वीडियो का लाभ उठाते रहें। जय हिंद।